आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अरविंद स्पेशल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स पेपर फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए यूनिट नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए कि अभी एक प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, ठीक है, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना पिछले साल भी आई हुई है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये हर बार आने का चांस ज़्यादा लेते हैं। और इसमें जो सिद्ध करने वगैरह गए तो क्वेश्चन एक और है सिद्ध करने वाला है इसमें प्लांक की क्वांटम परिकल्पना में, इसको समझाइए ना। इस हिसाब से भी आ सकता है, एक नंबर में भी आ सकता है। अब इसमें है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। दूसरा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास कोई अगर सीरीज़ वगैरह तो वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं आपके पास बुक है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में एक लेंथी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसी के साथ द्रव्य तरंगे, सममित तथा प्रतिसम्मित तरंग फलन, हर्मिटिय संकारक की परिभाषा लिखी। तो हर्मिटिय संकारक में एक दो क्वेश्चन और आते हैं जो सिद्ध करने वाले आते हैं, उनको आप देख कर चले जाएगा, ठीक है। तरंग पैकेट की अवधारणा और कॉम्पटन प्रभाव। हर्मिटिय संकारक में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हो रहा है कि देखो ये रहा कि आइगेन आइगेन मान वास्तविक होता है, ये सिद्ध करना आता है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है, कि हर्मिटिय संकारक में आइगेन मान जो वास्तविक है उसे सिद्ध करिए। अब देखिए कॉम्पटन प्रभाव, आपको पहले तो कॉम्पटन प्रभाव की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कॉम्पटन प्रभाव क्या है, ठीक है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है, मैं आपतित फोटोन की तरंग दे दी रही है, कॉम्पटन विस्थापन सूत्र, प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक गति ऊर्जा के लिए सूत्र, ये दोनों तीनों सूत्र आपको आने चाहिए। एक तो तरंग दे दे रहेगा कॉम्पटन विस्थापन का, और उसके बाद में गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र, ठीक है। तो उसके बाद में चलते हैं एरेनफेस्ट प्रमेय का कथन। इसका कथन क्या है और इसको सिद्ध करना भी है। ये दो आपको जो दिए गए डेफिनेशंस, इनके द्वारा इसको सिद्ध करना है। और वैसे भी एक दो तरीके और हैं जिनको सिद्ध करने के, तो उस हिसाब से भी आप देख लेना, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं, है ना, बाकी यूनिट में बहुत कम क्वेश्चन है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले यूनिट को छोड़ दो और बाकी 3 यूनिट को तैयार कर लो, क्योंकि पास होने के लिए अगर आप 2 यूनिट को सही तरीके से याद करके चला जाओगे तो 12 नंबर चाहिए, हो जाओगे आराम से पास। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गति के चर के लिए प्रत्यास्थ मान लिखिए। द ब्रोगली द्रव्य तरंग परिकल्पना को डेविस जर्मर प्रयोग द्वारा समझाइए। प्लांक की 2 लीटर की माध्य ऊर्जा एवं कर्ण विकिरण के लिए प्लांक विकिरण सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। एक वी में 2 लीटर की शून्य बिंदु ऊर्जा की विवेचना कीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में 1 वी में 2 लीटर की, ठीक है, बिंदु ऊर्जा की विवेचना कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा कर कैसे भी आ सकता है। कण तरंग की फलन की भौतिक सार्थकता एवं तरंग फलन के लिए शर्तें। ये क्वेश्चन आपको ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी, वहाँ पर भी है। और जो जो ये ऊर्जा वाला सूत्र है ये भी वहाँ पर आपको मिलेगा। तो यूनिट नंबर 2 में मैंने ये क्वेश्चन बताया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने ना तो उनको याद कर लो। अगर पास पास ही होना तो पीछे की जो यूनिट है 2 3 उनको याद कर लो, सरल, और याद भी हो जाएंगे जल्दी। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको याद करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में देखो कि विभव सी से आप क्या समझते हैं। चौड़ाई ए तथा ऊंचाई V0, ई ग्रेटर देन V0 क्षेत्र के लिए पारगमन तथा परावर्तन गुणांक को विवेचना कीजिए। आयताकार विभव प्राचीर के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करो। सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा के कुछ मानों के लिए परागमन गुणांक 1 होगा। ये आपको इसमें 3 4 क्वेश्चन है। देखो, एक तो विभव सी से आप क्या समझते हैं, फिर E0 के क्षेत्र के लिए पारगमन तथा परावर्तन गुणांक को विवेचना, 2 क्वेश्चन। फिर इसमें देखिए आयताकार विभव प्राचीर के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करो, 3 क्वेश्चन। और सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा के कुछ मानों के लिए पारगमन गुणांक 1 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार में किसी भी पर, ये क्वेश्चन आपको पूरा मतलब क्वेश्चन भी आपको समझना है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक ही आंसर याद करके जाना है। अगर आपको कहीं दिख गया कि श्रोडिंगर समीकरण को हल कीजिए या ये वाला दिख गया, ये आपको ज़रूर दिखेगा। अगर क्वेश्चन देखा तो इसमें देगा, तो आपको ये जो दिख गया ना, तो ये मान लो कि आपने जो आंसर तैयार किया ना वो ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए ऊर्जा स्तर में अपभ्रष्टता समझाइए, ठीक है। फिर एक वी में अनंत विभव कूप में कण के लिए ऊर्जा आइगेन मान तथा फलन प्राप्त कीजिए। सिद्ध करो कि आइगेन फलन लांबिक होते हैं। ये पिछली बार आया हुआ है, लांबिक होते हैं। तो इसको अब की बार घुमा कर दे सकता है कि ये न दे आपको लांबिक और फिर ऊपर वाला दे दे ऐसा का ऐसा। तो ये पिछली बार आया है, घुमा कर दे सकता है आपको कैसे भी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसी कण के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है क्वांटम यांत्रिकी की मौलिक अवधारणाओं को लिखिए। इसको आप दूसरे, इसमें अवधारणाओं में एक ही है कि तरंग फलन का परसामान्यीकरण। हाँ, और एक और बात, इनमें न्यूमेरिकल है ना, वो आता है सेकंड यूनिट में, डेफिनेट न्यूमेरिकल आता है सेकंड और लगभग मेरे हिसाब से फोर्थ में। इन दोनों में आपको न्यूमेरिकल आसानी से मिल जाएगा, और ये न्यूमेरिकल आते बहुत हैं। ठीक है, 2 और 3 4, वैसे 2 और 4 में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो आप उनमें न्यूमेरिकल भी देख कर जाएगा, 2 नंबर का, 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ये देखिए प्रायिकता धारा तथा घनत्व है, इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रायिकता धारा किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, प्रायिकता घनत्व। ठीक है, फिर सातत्य समीकरण है, तो ये आपको तैयार होनी चाहिए। फिर इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन है कि सुरंग प्रभाव द्वारा अल्फा क्षय की व्याख्या करो तथा दर्शाइए कि पारगमन गुणांक गाइगर नटल नियम को संतुष्ट करता है। आपको ये भी दे सकता है कि गाइगर नटल नियम क्या है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को याद करोगे तो तब आप इसको आसानी से याद कर पाओगे। अल्फा क्षय की व्याख्या करो। अल्फा क्षय देख, एक तो सुरंग प्रभाव, पिछली बार पूछा गया है कि सुरंगन प्रभाव क्या है, तो अब की बार पूछा जाता है, अब की बार ऐसे पूछा जा सकता है कि सुरंगन प्रभाव द्वारा अल्फा क्षय की व्याख्या करो। ठीक है, फिर आपको ये पारगमन गुणांक की गाइगर नटल नियम को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, ये आप इसके द्वारा समझाइए। ठीक है, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो इसमें 3 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक ही क्वेश्चन को। तो इसमें आपसे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कहना, एक तो विभव सीढ़ी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में भी अगला पूछ सकता है। और दूसरा है कि प्रायिकता धारा तथा घनत्व, तो 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे। और उसके बाद में सुरंगन प्रभाव क्या है, और उसके बाद में अल्फा क्षय की व्याख्या करो। ये 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ये लेंथ क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो ये आपके 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जो आपके लिए बहुत ही सरल होने वाली है। यूनिट नंबर 3 में देखो, एकल इलेक्ट्रॉन के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। तो एकल इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा सकता है। ठीक है, पर दोनों के अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर समीकरण अलग होंगी और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी। आपको पूरा याद करने के लिए नहीं है कि इनकी लास्ट के जो डेफिनेशन है ना, मतलब जो श्रोडिंगर समीकरण, वो आप अच्छी तरीके से याद करके चलाना। क्या 1 नंबर में पूछ सकता है, क्या पता, तो आपको वो याद होनी चाहिए। अब सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त दोलित्र की चिरस्मृत सीमाओं के बाहर पाए जाने की प्रायिकता 16% होती है। ये मतलब पिछली बार आ चुका है क्वेश्चन, देखो, तो इसको मैंने कट कर दिया है कि शायद आप है ना, मतलब कट तो मैंने इसलिए किया है कि ये बता दूं मैं बच्चों को, मेरे याद रह जाए कि पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर बाहर पाए जाने की प्रायिकता 16% है, तो अंदर मतलब मूल अवस्था में A-A तथा A+ के जो बीच है वो 84% है। इसको भी आप बताइए, इसकी प्रायिकता 84% है, तो इसको भी सिद्ध करना बता सकता है, अगला आपको दे सकता है। ठीक है, तो 2 आप इसको छोड़कर भी जा सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत हैं। पर बच्चे क्या करते हैं कि पिछली बार का जो क्वेश्चन आया होता है ना, उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कॉलेजों के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, जो पिछली बार क्वेश्चन आया होता है ना, वो आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से आपको याद करके जरूर जानना है। ठीक है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन के लिए R < और R> की गणना करो। अगर अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया गया कि ड्यूड लॉरेंज की सफलता तक कमियां लिखिए। तो आपको ये घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछिए, वैसे अलग अलग आए क्वेश्चन है, पर इनको एक तरीके से जोड़कर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस प्रकार से आने का चांस अब की बार ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षीय कोणीय संवेग, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक एक कण एक में वर्ग विभव कूप में गतिमान है जिसकी गहराई अनंत है। तो ये आपको इसके दे रखे हैं, और उसके लिए आपको आइगन मान तथा फलनों की गणना भी करनी है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में आपको कितने तरीके से क्वेश्चन अगला घुमा कर दे सकता है, पर क्वेश्चन यही आएगा, इसमें थोड़े चेंजमेंट कर सकता है अगला। ठीक है, तो बोर संगतता सिद्धांत को समझाइए। एक आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको ये भी दे सकता है कि डायरेक्ट की 4 आइगन फलन की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता है। और आपकी एक और आएगा कि मतलब पारगमन, जो पारगमन है, पारगमन अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनादी प्रकीर्णन, ये 2 डेफिनेशन आप याद करके चले जाना। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, इसमें लगभग आपको 2 से 3 4 क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आप यार, आपकी इतनी तो एग्जाम में छुट्टियाँ वगैरह होंगी, आप इतने याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने, अगर पास पास ही होना है ना, तो आप इनमें अगर एक एक दो क्वेश्चन ऊपर, एक एक क्वेश्चन भी याद करके जाओगे ना ऊपर के, तो भी पास आसानी से हो जाओगे। ठीक है, पर हर यूनिट में याद करके जाना है आपको, अगर क्योंकि इसमें सेम सेम से क्वेश्चन है। जैसे आपको सेम क्वेश्चन बताओ ना, तो मतलब देखिए आइगन के मानों तथा फलनों की गणना कीजिए, आपको लगभग में कई बार मिल जाता है ना, आइगन के मानों तथा फलनों की एक गणना करो। तो ये क्वेश्चन आपको एक याद करके जाना है।
उसके बाद में एक आपको श्रोडिंगर समीकरण, ये श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, आपको दे रखी है, ये भी आती है कई बार, ठीक है। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हर बार पूछे जाते हैं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। यूनिट नंबर 4 देखिए, यूनिट नंबर 4 बहुत सरल है। अगर जो बच्चा सही तरीके से अगर तैयारी करता है ना, तो उसके लिए यूनिट नंबर बहुत सही है, वो पास होने के लिए आपके लिए बहुत सही है। कि जिमान प्रभाव क्या है, जिमान प्रभाव हर बार आता है, ये बस ये है कि घुमा फिरा कर अगला कैसे भी दे सकता है। जिमान प्रभाव क्या है, उसके बाद में आपको जिमान व्योपाटन की भी परिभाषा पता होना चाहिए, इसके लिए सूत्र, ठीक है, वो आपको ज्ञात करना है। घूर्णी तथा कंपन स्तरों में संक्रमण के लिए वर्ण नियम लिखिए तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम SPDF अवस्थाओं को समझाइए। और लाइमन श्रेणी वो वाला नहीं है वो क्वेश्चन, तो ये उस हिसाब का क्वेश्चन है, SPDF अवस्थाओं को समझाइए। तो आपको इसमें एक नंबर में पूछ सकता है कि S को समझाइए, P को समझाइए, D को, F को, ये एक नंबर में भी आ सकता है। अगला डायरेक्ट आपको ये पूछ सकता है वर्ण नियम किसे कहते हैं, है ना, घूर्णी स्तर क्या है, कंपन स्तर क्या है, एक नंबर में ऐसे ही पूछ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन देगा तो ये इस हिसाब से ही आएगा। अब परचक्रण कक्षा युग्मन क्या है, ईस्टर्न ग्लेयर प्रयोग या फ्रैंक हर्टज, ये क्वेश्चन बड़े बड़े, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, ये क्वेश्चन आने का अब की बार चांस ज़्यादा है। ईस्टर्न ग्लेयर प्रयोग ही पिछली बार आया है और ये फ्रैंक हर्टज भी आया हुआ है। तो इस ये आए हुए हैं, पर इनको लेंथ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इनको मतलब एक बार देखने, मतलब मैंने इसलिए लिखा है कि आप इनको एक बार याद कर लें, याद कर लेंगे तो मतलब वहाँ पर आ भी जाएगा ना। अगर बाय द वे आने के चांस बहुत कम होते हैं, जो पिछली बार आया हुआ है, पर मतलब कॉलेजों में ऐसा होता है कि वो आ जाते हैं वो क्वेश्चन। तो आप इनको क्या करना है कि आपको इनको याद कर लेना है, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन, मान लो कई बार बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो आप इनको लिख कर आए तो अगला आपको 4 नंबर क्वेश्चन उसमें 1 नंबर तो दे ही देगा इसका, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा है। अब दूसरा देखिए, एस गाउड स्मिथ और जी उहलेन बैंक सिद्धांत की सहायता से क्षारीय धातुओं में वर्ण क्रम में द्वितीय रेखा संरचना को स्पष्ट कीजिए तथा आणविक ऊर्जा स्तर को सचित्र स्पष्ट कीजिए। एस गाउड स्मिथ और जी उलेन बैंक सिद्धांत की सहायता से, आपको ये सिद्धांत इनके याद होने चाहिए। और इनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि आणविक ऊर्जा स्तर को सचित्र स्पष्ट कीजिए। पिछली बार आया वो क्वेश्चन है, और अब की बार आने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब ये क्वेश्चन आया है कि आणविक ऊर्जा स्तर को सचित्र स्पष्ट कीजिए, सचित्र स्पष्ट कीजिए, बस ये आया हुआ है। और इसमें अगले ने ये क्वेश्चन नहीं दिया, तो अब की बार इस हिसाब से पूछ सकता है आपको बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें ही है कि दृढ़ घूर्णी, दृढ़ घूर्णी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए, ठीक है। दृढ़ घूर्णी के ऊर्जा आइगेन मान तथा फलनों की विवेचना करो। मैंने पीछे ही बताया कि आइगेन मान तथा फलनों की विवेचना एक तरीके से होती है, आप इनको तरीका समझ लीजिएगा और इनके लास्ट के जो आंसर्स वो याद कर लीजिएगा। सामान्य तथा असामान्य जिमान प्रभाव की व्याख्या करो तथा सोडियम के लिए ऊर्जा अंतराल बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इस हिसाब से पूछा जाए कि मतलब जिमान प्रभाव क्या है, सामान्य तथा असामान्य जिमान प्रभाव की तरह लेकर व्याख्या करो, सोडियम के लिए ऊर्जा अंतराल बताइए। अब क्या मैंने ये ऐड कर दिया कि सामान्य तथा असामान्य जिमान प्रभाव की व्याख्या करो तथा सोडियम के लिए ऊर्जा अंतराल बताइए, ठीक है। तो आपको 3-4 तरीके से, एक ये फिजिक्स है, इसमें आपको आंसर वही होगा, पर अगला ना क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर देगा। तो इसके लिए आप तैयार रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको पास होना है ना, तो सिर्फ आप दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट तैयार कर ले, क्योंकि पहली यूनिट वो थोड़ी लेंथी पड़ती है, तो बच्चों को याद होना आसान नहीं होता। इसलिए आप दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट है वो याद कर लीजिएगा अगर पास होना है। तो अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये क्वेश्चन तैयार कर लो, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, पर इनके बाहर मुझे चांस नहीं लगता कि आने का, ठीक है। बच्चों ने मुझे पिछले पेपर में भी कमेंट किया था, सर आपने बताया वो क्वेश्चन आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में।